सबसे पहली चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पोस्टर बॉय बन चुके हैं इस्लामोफोबिया के, जो कि बुरी चीज़ है। एक ज़माने में हम बोला करते थे, हम मजदूर यूनियन के लोग हैं सब, कि साहब बीएसएनएल को और एमटीएनएल को खत्म किया जा रहा है और बदले में आप जियो को बढ़ा रहे हैं, और जियो के एडवर्टाइजमेंट्स में प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेट था, हो गया। वो हो गया। अब जो नई चीज़ आई है वो इस्लामोफोबिक, हर चीज़ में प्राइम मिनिस्टर पोस्टर बॉय बन के आ रहे हैं। वो अपील करते हैं कि ऐसी फिल्में जरूर देखिए। कश्मीर फाइल का भी किया था। कश्मीर फाइल का भी उन्होंने किया था। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है उसको पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सभी समुदायों के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको कम से कम एक सद्भावना की बात कहनी चाहिए थी। फिल्म एक बेकार फिल्म है। मुसलमान इस देश का सभी कश्मीरी पंडित्स के प्रति सद्भावना रखते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो उनके कॉज के साथ इत्तेफाक ना रखता हो। लेकिन आप कुछ चंद लोगों के इंसिडेंसेस को दिखा करके पूरे देश के अंदर उस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई और दिखाया गया कि देखिए साहब, इस्लाम और मुसलमान कितना खतरनाक होता है, वो आपके साथ क्या कर सकता है, और वोट्स को पोलराइज करने की कोशिश की गई, हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब। जंतर मंतर पर खड़ा हूँ। परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंतर मंतर इस समय पहलवानों के धरने का केंद्र बना हुआ है, लेकिन बहरहाल मैं उस वक्त बात करूंगा। द केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म आई हुई है। फिल्म चल भी रही है, कई राज्यों ने उसे बैन भी किया है। और मैं बात करूंगा, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, आप देखते होंगे इनको, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट में रहते हैं, खूब बहस करते हैं। कई बार हमारे साथ भी मौका मिला है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। आप कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े चेहरों में से हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, और आप वेल एजुकेटेड हैं, समाज के तमाम बारीकियों पर आपकी नज़र भी रहती है। मैं सर जानने की कोशिश करूंगा कि द केरला स्टोरी फिल्म क्या फसाना है या हकीकत? केरला स्टोरी फिल्म जो है ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है आरएसएस का, संघ परिवार का, ऐसा हमें लगता है, जिसके अंदर कोशिश की गई है कि देश की माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को एक बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की गई है। इसके पहले कश्मीर फाइल्स इन्होंने बनाई थी। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इस देश का सभी कश्मीरी पंडित्स के प्रति सद्भावना रखते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो उनके कॉज के साथ इत्तेफाक ना रखता हो। लेकिन आप कुछ चंद लोगों के इंसिडेंसेस को दिखा करके पूरे देश के अंदर उस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई और दिखाया गया कि देखिए साहब, इस्लाम और मुसलमान कितना खतरनाक होता है, वो आपके साथ क्या कर सकता है, और वोट्स को पोलराइज करने की कोशिश की गई, हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। यही चीज़ अब इन्होंने केरल में रिपीट करी। कम्युनिस्टों की सरकार है, सेक्युलर सरकार है, सब सद्भावना के साथ रहते हैं, कोई हिंदू मुसलमान वाद वहाँ नहीं है, लेकिन उस चीज़ को पैदा करने की कोशिश की गई है कि देखिए अगर साम्यवाद देश में आएगा तो क्या होगा। और देखिए जितने साम्यवादी वामपंथी हैं, ये सभी फैनेटिक और इस्लामिक टेररिज्म की तरफ एक सद्भावना रखते हैं, ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। पहले इन्होंने 72,000 का नंबर एक कोट किया, टीजर निकाले इन्होंने अपनी फिल्म के और उसको रिलीज किया। देश में लोग डरे कि क्या सही में 32,000 महिलाएं गायब हो गई हैं और जाकर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है। जब बाद में केस का डर लगा तो पता चला साहब, ऐसे 3 ही केस अभी आए हैं, वो भी क्लियर कट नहीं है कि वो है भी या नहीं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कर्नाटका चुनाव में बाकायदा इस फिल्म का जिक्र किया और ये कहा है कि देखो भाइयों बहनों, ये हो रहा। तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि यदि 32,000 जो अफवाह है, अगर वो वाकई सच है बकौल प्रधानमंत्री के, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? नहीं, देखिए सबसे पहली चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पोस्टर बॉय बन चुके हैं इस्लामोफोबिया के, जो कि बुरी चीज़ है। एक ज़माने में हम बोला करते थे, हम मजदूर यूनियन के लोग हैं सब, कि साहब बीएसएनएल को और एमटीएनएल को ख़त्म किया जा रहा है और बदले में आप जियो को बढ़ा रहे हैं, और जियो के एडवर्टाइजमेंट्स में प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेट था, हो गया, वो हो गया। अब जो नई चीज़ आई है वो इस्लामोफोबिक, हर चीज़ में प्राइम मिनिस्टर पोस्टर बॉय बन के आ रहे हैं। वो अपील करते हैं कि ऐसी फिल्में जरूर देखिए। कश्मीर फाइल का भी किया था। कश्मीर फाइल का भी उन्होंने किया था। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है उसको पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सभी समुदायों के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको कम से कम एक सद्भावना की बात कहनी चाहिए थी। फिल्म एक बेकार फिल्म है, एक यूजलेस फिल्म है, और कलकत्ता में, बंगाल में बैन भी की गई है, क्योंकि वहाँ इंटेलिजेंस बैन के फेवर में है। नहीं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स अगर ऐसी आती हैं कि उससे माइनॉरिटी कम्युनिटी को खतरा फैल रहा है, दंगे होने की आशंका है, और जो कम संख्या में मुसलमान जिन इलाकों में हैं तो उनके ऊपर कुछ अटैक हो सकता है,
अगर ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आएगी तो बैन जस्टिफाइड है। अगर देश में कहीं भी इस तरह की घटना घटी कि फिल्म देखने के बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया गया, तो इसका जिम्मेदार कौन? आई थिंक अगर प्राइम मिनिस्टर पोस्टर बॉय बन रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि बेशक कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दी हो गुजरात के दंगों में, लेकिन आपके कार्यकाल में वो दंगे हुए थे। और अगर आप चीफ मिनिस्टर थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सही कहा था कि मुख्यमंत्री अपना राजधर्म निभाएं। आप उस वक्त राजधर्म नहीं निभा पाए और आप आज भी प्राइम मिनिस्टर का राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। आप आज भी न्यूट्रल नहीं है। आप आज भी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं सबका प्राइम मिनिस्टर हूं। आप एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जैसे अपर कास्ट डोमिनेंस है, आप उसके प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का नारा जिस तेजी से बुलंद किया जा रहा और खुले मंचों से बार बार हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही, उसको कोई काउंटर नहीं कर पा रहा। क्या लग रहा है कि ये बोलते बोलते कहीं कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा? कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। श्योर है आप? ये बिल्कुल श्योर है। और बहुत बड़ी दीवार है वामपंथियों की, जो हो सकता है इलेक्शन के रिजल्ट्स में कम संख्या दिख रही हो, लेकिन आइडियोलॉजिकली इस देश को 70-75 साल तक लेफ्ट ने ही गाइड किया है। आप क्या पढ़ेंगे, क्या टेक्स्ट बुक्स में होगा, क्या नेशनल विचारधारा होनी चाहिए, क्या नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स से लेकर के बड़े बड़े मूव्स को कम्युनिस्टों ने यहाँ पर हम लोगों ने एएनयू को तो उखाड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देश का कम्युनिस्ट, देश का हिंदू भी मेजॉरिटी, बंगाल से आपको मिटा दिया, फर्क नहीं पड़ता। देश का हिंदू पूरा से मिटा दिया। देश का हिंदू सेकुलर है, देश का हिंदू सेकुलर है। आज यहाँ पर सभी पहलवान बैठे हैं, सभी जातियां इनके साथ हैं, सभी जातियां इनके साथ खड़ी हैं, कोई भी हो। बेशक प्रधानमंत्री, बेशक ब्रजभूषण शरण सिंह इसको जाट वर्सेस राजपूत बनाने की कोशिश करे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूंगा, देश का सभी हिंदू किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, और बाकी धर्म के लोग भी सभी इन बच्चों के साथ खड़े हैं। आज भारत का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत बड़ा देश है। इस तरह के झंझावाद हमारे देश में आते रहे हैं, बहुत बार आए हैं सैकड़ों सालों से, लेकिन बड़ा इतिहास है इस देश का। ये समय भी चला जाएगा और आप देखेंगे भारत आगे तरक्की के रास्ते पे बढ़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहेगा, सेक्युलर भारत रहेगा। और यहाँ जिस वजह से आज हम इकट्ठा हैं, आप देखेंगे यहाँ भी न्याय होगा, यहाँ भी न्याय होगा और देश की जनता न्याय दिलाएगी। और ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को भी नीचे झुकना पड़ेगा। आज वोट की राजनीति में तो संभावना ऐसी दिख रही है। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली जो राजस्थान का चुनाव है उसको लेकर के यूपी के अंदर चुनाव चल रहे हैं, जाति की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जाट वर्सेस राजपूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। और राजपूतों का समाज भी यहाँ बैठे हुए बच्चों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री अब धर्म और जाति में घूमने लग गए। जब चुनाव आता है तो पार्टियां घूमती हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि बजाय ये देखने के कि कौन सही है और कौन गलत है, ये बच्चे जो इनके माता पिता, इनके परिवार, इनके गांव, इनके रिश्तेदार, इनके मित्र सब मेहनत करते हैं, तब जाकर के देश का मान सम्मान बढ़ता है और देश को मेडल मिलता है। और आज जब इन बच्चों ने इतना कुछ हासिल किया है देश के लिए, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को इनकी आवाज सुननी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और इनको आश्वासन देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और कैबिनेट इनके साथ खड़ी है। ममता बनर्जी और स्टालिन ने द केरला स्टोरी को बैन किया, वामपंथी उनके साथ हैं या नहीं? ये फिल्म केरल में फेल हो चुकी है। इन्होंने उसको लॉन्च किया था 3 शोज में, वो नहीं पिक कर पाई और पहले ही दिन 1 शो पे सीमित है। केरल का क्राउड अलग है, उसको जनता ने बैन कर दिया है। केरला में उसको जनता ने बैन कर दिया है और जहां जहां सेकुलर ताकतें रहेंगी वहां जनता खुद बैन करेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार उसको प्रमोट, वो जितना मर्जी प्रमोट कर लें, जितना मर्जी प्रमोट। दही पर टैक्स, दूध पर टैक्स, चावल पर टैक्स, रोटी पर टैक्स, द केरला स्टोरी पर टैक्स फ्री। ये एक काला दौर चल रहा है देश का, लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है, बड़ा ऐतिहासिक देश है साहब। और यहाँ पे सब साथ में रहे हैं हम, और सदियों से साथ में रहे हैं, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे सम्राट अशोक हो। देश सबका है। लाल किला भी मेरी विरासत है, ताजमहल भी मेरी विरासत है, जामा मस्जिद भी मेरी विरासत है, कुतुब मीनार भी मेरे देश की विरासत है, मुगल भी मेरे देश की विरासत है, चाणक्य भी मेरे देश की विरासत है, अशोक भी मेरे देश की विरासत है। तो इस देश की विरासत को नरेंद्र मोदी नहीं मिटा पाएंगे 7-8 साल में। ये झंझावाद है, एक काला दौर चल रहा है, ये काला दौर भी समाप्त होगा और यहाँ बैठे हुए हर पहलवान को, हर बच्चों को न्याय भी मिलेगा। प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा। जब ये लड़ करके त्याग से, गरीब घरों से आकर के देश को मेडल जिताते हैं, हम वो फैसिलिटी अपने पहलवानों को नहीं दे पाते जो विदेशी देते हैं। फिर भी हमारे बच्चे जाके लड़ते हैं, गांव से उठते हुए मेडल लेकर के आते हैं, और बजाय उनकी बात सुनने के
और उनको उत्साह प्रदान करने के। यहाँ पे एक हैरेसमेंट चल रहा है इस देश के अंदर, उसको हम क्वेश्चन करेंगे और ब्रिजभूषण सरंग जी को झुकना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को भी झुकना पड़ेगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर चंद वोटों के लिए, चंद इलेक्शंस के लिए, सिर्फ राजस्थान में जाट वर्सेस राजपूत करने के लिए, जाति की राजनीति करने के लिए इन बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो देश की जनता हटाएगी उनको। आप देखिएगा इस चीज को। देश की जनता, कोई भी धर्म हो, जाति कोई भी हो, नहीं है समाज ब्रिजभूषण सरंग। मौजूदा नौजवानों के सोशल मीडिया के पोस्ट को देखकर तो लगता नहीं ये नहीं है ऐसा। देश का युवा यहाँ बैठे हुए बच्चों और पहलवानों के साथ है, चाहे किसी भी जाति का हो। ये ओलंपिक में मेडल लेकर के आते हैं और इस देश में जहाँ रोटी नहीं है, जहाँ फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पैसे नहीं है घरों में, फिर भी बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं। आप सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं, मैंने डाउन सेक्शन जो है झुग्गी झोपड़ी वालों की भी आप लोग लड़ाई लड़ते हैं। आपके नॉलेज में कोई ऐसा केस भारत में कि पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया हो, एफआईआर हो गया हो, गिरफ्तारी ना हुई हो, ऐसा कोई नॉलेज में है? नहीं है ऐसा। क्यों? पहला केस लग रहा है? ये पहला केस है और पहला केस इसलिए है कि पूरी कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी एक पर्टिकुलर सांसद के साथ खड़े हुए हैं उसको बचाने के लिए और विक्टिमाइज कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए इन बच्चों को। इसमें पूरी की पूरी कैबिनेट शामिल है, इसमें पूरी एक जाति की राजनीति शामिल है, इसमें पूरा का पूरा राजस्थान का इलेक्शन, कर्नाटका का इलेक्शन शामिल है। ये हो रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, आवाजें उठ रही हैं। ये जितनी देर लगाएंगे एक्शन लेने में, जितनी देर लगाएंगे एक्शन लेने में, उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अपनी कब्र खो देगी। इनको चाहिए कि आए, बच्चों से क्षमा मांगे, इन रेसलर्स के सामने माफी मांगे जो हुआ और जिस धरने पे बैठना पड़ा। हमने जब किसानों का आंदोलन किया था 700 से 800 किसान मर गया। पहले बोला खालिस्तानी है, फिर हम लोगों को बोला क्या नक्सली हो, फिर बोला क्या तुम वामपंथी संगठनों से आते हो। अभी भी बोला जाए वो बोले, लेकिन हम खड़े थे अपने भाइयों के साथ सिंघू बॉर्डर पर। हम फिर खड़े रहे थे कैद साहब के साथ, हम खड़े रहे उन किसानों के साथ और मंगवाई माफी अपने प्राइम मिनिस्टर से। और यहाँ भी वही होगा, आप देखेंगे। ये माफी मांग करके ही जाएंगे, पक्का पक्का मांगेंगे, आप देखेंगे इस चीज। कॉन्फिडेंस है बिल्कुल। ये सब भाई हमारे खड़े हुए हैं। अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं। निराशावादी होने की आवश्यकता नहीं है, विवेक ये तो कही है। हम आशान्वित हैं, ढांचा, लोकतांत्रिक ढांचा सुरक्षित रहेगा। हाँ, काले बादल हैं लेकिन वो बादल भी छटेंगे, ये कहना था वामपंथी नेता विवेक श्रीवास्तव जी का। बने रहेंगे इसी तरह के अपडेट के साथ, मैं फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।